हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आपके बीच एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। वर्ग 6 के अध्याय 1 का अपनी संख्याओं की जानकारी में संख्याओं की तुलना करना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम एग्जाम्पल लिए हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए। संख्याओं की तुलना करना यानी ये जो संख्या दिया हुआ है, इस संख्या में कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, यह हम आज जानेंगे। कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि उदाहरण 1 में देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, यह 3 अंकों की संख्या है। 1 2 3, यह 3 अंकों से मिलकर बना है। और यह 4 अंकों से मिलकर बना है। यह 2 अंकों से मिलकर बना है और यह 5 अंकों से मिलकर बना है। यानी हम देख रहे हैं कि अलग अलग अंक का उपयोग करके यहाँ जो संख्या दिया गया है, इसमें 3 अंकों वाली संख्या है, 4 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या है और 5 अंकों वाली संख्या है। तो इस तरह का अगर संख्या दिया रहे और अगर इसमें पूछे कि कौन सबसे छोटी है और कौन सबसे बड़ी है, तो बहुत आसानी है। इसमें आप यह जान लीजिए कि जितना कम अंकों का संख्या होगा वह सबसे छोटी होगा, और जो अधिक अंक का उपयोग करके बनाया गया संख्या होगा वह बड़ी संख्या होगा। अब इसमें देखिए 3 अंकों की संख्या है और ये 4 अंकों की संख्या है, तो यह छोटी होगा इससे। और यह 2 अंकों की संख्या है, तो यह दोनों संख्या से अब यह छोटी हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि कम अंकों की संख्या सबसे छोटी होगी और अधिक अंकों की संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इसमें आप आसानी से बतला सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ये 56। आप इसे कह सकते हैं ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी संख्या है ये, क्योंकि यह केवल 2 अंकों से मिलकर बना है। और सबसे बड़ी संख्या इसमें अगर पूछे तो सबसे बड़ी, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 5 अंकों की भी संख्या है, तो यह जो संख्या है यह सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी संख्या है। तो इसी तरह से अब आप उदाहरण 2 में आसानी से बतला सकते हैं इसमें कौन सबसे छोटी संख्या है। तो हम देख रहे हैं ये 4 अंकों की है, ये 3 अंकों की है, ये 2 अंकों की है, ये 3 अंकों की है। तो 2 अंकों की संख्या इसमें छोटी होगी, क्योंकि 3 अंकों की संख्या और 4 अंकों की संख्या है, तो 2 अंक वाली संख्या सबसे छोटी होगी। ये संख्या सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी। और इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। तो 3 अंक वाली इसमें 2 संख्या और एक 4 अंक वाली संख्या है, तो 4 अंक वाली संख्या इसमें बड़ी होगी, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए उदाहरण 3 में यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। इसमें तो अब सभी 3 अंकों की संख्या है। तो अभी जो हम ऊपर बतलाए थे कि जो कम अंक की संख्या होगा वह छोटी होगी और जो बड़ी अंक की संख्या होगी वह बड़ी होगी। अब वो यहाँ तो नहीं काम चलेगा उससे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी संख्या 3 अंकों की है। अब इसमें कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत आसान से आप बतला सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर ऐसा जब होगा कि सभी संख्या 3 अंकों की है, यानी सभी संख्या में अंकों की संख्या अगर समान है, तब हम कैसे बतलाएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, शुरू से ही देखेंगे, बायां तरफ से ही हम सभी को हम जांच कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अंकों की संख्या समान है, तो हम इधर से देखेंगे बाएं तरफ से, संख्या के बाएं तरफ से। ये जो संख्या इसमें बायां तरफ ये कितना है, 6 है। और इस संख्या में बाएं तरफ कितना है, 4 है। और इस संख्या में बाएं तरफ 3 है और इस संख्या में बाएं तरफ 2 है। तो इस अंक में हम छोटा और बड़ा जो भी होगा उससे हम पता कर लेंगे। तो इसमें 6 4 3 2, अब इसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या हो, तो इसमें सबसे छोटी तो 2 होती है। अगर 6 4 3 2 अगर रहे तो इसमें सबसे छोटी कौन सी होगी, 2। तो ये पूरी संख्या हो जाएगी सबसे छोटी।
ये संख्या सबसे छोटी है। अब सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी इसमें जो होगा वही होगा, तो इसमें सबसे बड़ी है 6, तो इसमें हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या ये, सबसे बड़ी संख्या ये। क्लियर। अब देखिए उदाहरण 4 में, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सभी 3-3 अंकों की संख्या है, तो बस उसी तरह से हम देखेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, तो 6, 5, 9, 1, इसमें सबसे छोटी कौन सी होगी? 1, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी, सबसे छोटी। और इसमें सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी इसमें देखे थे आप 9, 6, 5, 9 और 1, तो इसमें सबसे बड़ी 9 है, तो ये हो गई सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी। अब देखिए उदाहरण 5 में, यहाँ ध्यान से देखिए। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की, 3 अंकों की, 3 अंकों की। अब यहाँ भी हम देखेंगे, यहाँ 3, 3, 3, 3, अब तो यह सब समान हो गया। तो अब क्या करें? तो अब कुछ नहीं करना है, अभी हम 3, 3, 3, 3 ये इधर बाएं तरफ से देखें तो सभी में समान आ गया, तो कोई बात नहीं, हम इससे ठीक अगला वाला अब चेक करेंगे। तो यहाँ पर कितना है? 4, यहाँ पर कितना है? 4, अभी बराबर आ रहा है। यहाँ कितना है? 6, अब देखिए 4, 4 और यहाँ 6 हो गया, यानी कि ये जो संख्या है दोनों, इससे यह संख्या बड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ 4, 4 और यहाँ 6, तो 4 और 6 में कौन सी बड़ी होती है? तो 6, और यहाँ भी 4, तो ये तो बड़ी हो गई सबसे, ये सबसे बड़ी हो गई, क्योंकि सभी में 4, 4 है और यहाँ 6 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए, अब हम 4, 4 और ये 4, इस तीनों में देखें तो अभी तक ये तीनों में 4 आ गया, तो अब कोई बात नहीं, अब ठीक इसके बाद वाला भी चेक करते हैं। तो अब यहाँ 6, 8 और 3, तो अब देखिए 6, 8 और 3 में सबसे छोटी कौन सी होगी? तो 6, 8, 3 में 3 छोटी होती है, तो इसीलिए ये संख्या जो है सबसे छोटी है, सबसे छोटी संख्या ये है। समझ में आ गया? अब आप इसे आसानी से बता सकते हैं। यहाँ भी देखिए सभी 3-3 अंकों की संख्या है, यहाँ पर 9, 9, 9, 9 सब में बराबर है, कोई बात नहीं, इसके बाद वाला हम चेक करते हैं। 6, 6, 8, 0, तो अब देखिए यहाँ पर 6, 6, 8, 0, तो स्पष्ट है कि 0 वाला जो है सबसे छोटी में हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी, क्योंकि 0 से छोटी तो कोई होगी नहीं, तो ये हो गई सबसे छोटी 0। अब हम देखिए 6, 6, 8 में अब हमको सबसे बड़ी करना है, तो सबसे बड़ी तो यही होगी, सबसे बड़ी, क्योंकि 6, 6 और 6 से बड़ी तो 8 होती है, तो ये हो गई सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अगर हमको इसी दोनों में देखना अगर होता तो यहाँ 6, 6 देख लिए, इसके बाद हम देखते अगले वाला 5 है, 8 है, तो इस दोनों में ये बड़ी है और ये छोटी है। तो इस तरह से आप आसानी से संख्या अगर दिया रहे तो उसमें आप बतला सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। आइए अब हम देखते हैं, अगला टॉपिक है दिए गए अंकों को बिना दोहराए संख्या बनाना। आपको अंक दिया रहेगा और उस अंक में आपको दोबारा नहीं लिखना है एक अंक को, और तब आपको संख्या बनाना है। जैसे हम आपको दिए 2, 4, 6, अब ये 3 अंक दिए और इसमें आप संख्या बनाएंगे, तो संख्या बनाने के लिए आपको 2 को एक ही बार उपयोग करना है, 4 को एक ही बार उपयोग करना है और 6 को भी एक ही बार उपयोग करना है, और तब संख्या बनाना है। तो आप क्या सब बना सकते हैं? तो इस तरह से हम जैसे 2, 4, 6 ये संख्या बना सकते हैं, 2, 6, 4 ये बना सकते हैं, 4, 2, 6 ये बना सकते हैं, 6, 2, 4 ये बना सकते हैं, 6, 6, 4, 2 ये बना सकते हैं। तो इस तरह से हम संख्या बना सकते हैं। इसमें देख रहे हैं कि इस संख्या बनाने में हम 2 का उपयोग एक ही बार किए हैं, 4 का उपयोग एक बार किए हैं, 6 का उपयोग एक बार किए हैं। ऐसा नहीं कि जैसे 2, 2 और 4 बना दिए तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। हमको एक अंक का केवल एक ही बार उपयोग करना है, ठीक है? तो इस तरह से हम संख्या बना सकते हैं, लेकिन आपको कहेगा कि इस अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाइए और सबसे बड़ी संख्या बनाइए, सबसे
छोटी संख्या। इस अंकों का प्रयोग करके आपको सबसे छोटी संख्या बनाना है और सबसे बड़ी संख्या भी बनाना है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ध्यान से देखिए। सबसे छोटी संख्या बनाना, ये जो अंक दिया हुआ है 2, 4, 6, इस संख्या का उपयोग करके हमको सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो इसमें कुछ नहीं है, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए जो अंक दिया रहेगा उसमें हम सबसे छोटी को हम पहले लिखेंगे। तो 2, 4, 6 में सबसे छोटी कौन सी है? 2, उसके बाद कौन सी संख्या है? 4, उसके बाद 6, यानी पहले छोटी लिखे, उसके बाद जो बड़ी है और उसके बाद जो बड़ी है। तो ये हो गई सबसे छोटी संख्या। ये जो अंक दिया हुआ है इसमें सबसे छोटी संख्या ये हो गई। और सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ी संख्या हम पहले लिखेंगे 6, उसके बाद लिखेंगे 4 और उसके बाद लिखेंगे 2। ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया 5, 7, 6। अब आप इस अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे छोटी संख्या तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम इसमें सबसे छोटी जो अंक होगी वो लिखेंगे। तो सबसे छोटी अंक कौन सी है इसमें? 5, उसके बाद कौन सी है? 6 और उसके बाद कौन सी है? 7। तो ये हो गई सबसे छोटी संख्या। अब हम इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इस अंकों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 है, तो 7 पहले लिखेंगे। उसके बाद 6, तो उसके बाद 6, उसके बाद 5 है तो 5 लिख दिए। क्लियर? एक और उदाहरण लेते हैं, इससे आप सब क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए आपको 3, 0, 5 दे दिया और अब आपसे बोलेगा कि सबसे छोटी संख्या बनाओ। सबसे छोटी संख्या, यहाँ ध्यान से देखना। सबसे छोटी बनाने के लिए आप इसमें सबसे छोटी को चुनेंगे। तो आप बनाएंगे 0, 3, 5, ये सबसे छोटी। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह 3 अंकों की संख्या नहीं होगी, ये तो केवल 2 अंकों की संख्या हो गई जो 3 और 5 से बना। तो ये बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर शून्य रहे तो शून्य से संख्या हम शुरू नहीं करते हैं। तो इस शून्य से जो बड़ी होगी उसको हम पहले लिख लेंगे। तो शून्य से बड़ी कौन सी है? 3, पहले 3, उसके बाद हम शून्य रखेंगे और उसके बाद इससे बड़ी हम आगे देंगे 5। तो ये होगी सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी कौन सी होगी? सबसे, और यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इसमें सबसे बड़ी हम अंक को पहले उपयोग करेंगे 5, 3 और 0। ये सबसे बड़ी हो जाएगी। इसमें हम शून्य अगर रहे अंक में तो शून्य को हम पहले नहीं लिखते हैं। शून्य से बड़ा जो होगा वो पहले लिखेंगे, उसके बाद शून्य लिख देंगे और उसके बाद जो अंक है वो देंगे। क्लियर?